नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास टॉपिक है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को इस वीडियो का इंतज़ार था कि एक डीसी पावर सप्लाई के ऊपर एक कम्प्लीटली वीडियो यूट्यूब पे आए। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि एक डीसी पावर सप्लाई के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन की इस पर मदद हो। मैं आज का वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों, जितने भी हमारी नए नए जो भी बंदे अभी काम कर रहे हैं मोबाइल फील्ड पे, इन सब को भी पता होना चाहिए कि डीसी पावर सप्लाई की हाइड ट्रिक्स और इसके ज़रिए आपको कैसे मोबाइल को चेक करना है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे फाइंड करना है, आपको कैसे ट्रेस करना है कि यहाँ से फॉल्ट है और सीपीयू से फॉल्ट है या फिर ईएमएमसी में फॉल्ट है या फिर सॉफ्टवेयर इशू है। इन सब को आपको कैसे पता करना चाहिए कि एक डीसी पावर सप्लाई के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू से फॉल्ट है या फिर आपका पावर आईसी से या फिर आपका सॉफ्टवेयर इशू है। डीसी पावर सप्लाई के अंदर एक एग्जाम्पल के लिए डीसी पावर सप्लाई को लिया जाता है, लेकिन डीसी पावर सप्लाई में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास दो डीसी पावर सप्लाई है, एक कोराड और एक शोगन। कोराड का दो मॉडल है, एक पीसी कनेक्टेड वाला और एक नॉर्मल वाला। शोगन का जो 3005 आता है वो भी बहुत ही अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। ये दोनों डीसी पावर सप्लाई बहुत ही फेमस है। तो पहले हम इस पर मेमोरी सेट कर लेते हैं। मेमोरी किस तरह से सेट करना है और वोल्टेज एम्पियर किस तरह से रहना चाहिए आपको भी पता होना चाहिए। मैंने जब वीडियो से पहले आपको बताया था कि मैं आपको एक कम्प्लीटली गाइड दूंगा डीसी पावर सप्लाई के ऊपर। तो चलिए, यहाँ से एक एग्जांपल के लिए लेफ़्ट साइड हमने वोल्टेज लिए है और राइट साइड हमने एम्पियर लिए है। यहाँ से 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर को मेमोरी 1 पे हमने सेट किए हैं। हमने 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर को मेमोरी 1 पे क्यों सेट किए हैं? क्योंकि मेमोरी 1 पर हमारी सबसे 90% हमारा काम है। क्योंकि डीसी पावर सप्लाई का काम है हमारी फ़ोन को ऑन करना और हमारी फॉल्ट फाइंडिंग करना। 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर पे एक फ़ोन जो लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो सकता है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये सेफली से ऑन होगा। ज़्यादा एम्पियर ज़्यादा वोल्टेज देने से आपकी फ़ोन हाई एम्पियर पे चला जाएगा और फ़ोन ख़राब होने की संभावना है। सेटिंग के टाइम पे वो सब कुछ जायज़ है, लेकिन फ़ोन नॉर्मल की कंडीशन पे 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर ही होना चाहिए, जो कि मेमोरी 1 पे हमने सेट किए हैं। मेमोरी 2 पे हमने 2 वोल्ट 5 एम्पियर लिए हैं। पहले ही हमने 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर लिए हैं, इसलिए क्योंकि वो ऑन करने के लिए लायक है और जितने भी हम सेटिंग करेंगे वो सब हम शॉर्ट क्लियर करने के लिए सेटिंग करेंगे। हमने 2 वोल्ट और 5 एम्पियर क्यों लिए हैं मेमोरी 2 पर? क्योंकि इस जो 2 वोल्ट है वो 2 वोल्ट पर 5 एम्पियर पर हम 1.8 वोल्ट की लाइन अगर हमारी सेटिंग मिले तो उस कंडीशन पे हम 2 वोल्ट को इंजेक्ट करके यहाँ से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। 2 वोल्ट से यहाँ से हम ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि 2 वोल्ट से ज़्यादा देने से आपकी सीपीयू या फिर यूएफएस या फिर ईएमएमसी ये ख़राब होने की संभावना है, या फिर जो भी आईसी लगती है वो आईसी ख़राब होने की संभावना है। यहाँ से 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट को लाइन को ट्रेस करने के लिए 2 वोल्ट ही काफ़ी है। तो मेमोरी 3 पे हमने क्या सेट किए हैं? मेमोरी 3 पे 3 वोल्ट 5 एम्पियर लिए हैं। 3 वोल्ट 5 एम्पियर हमने क्यों लिए हैं मेमोरी 3 पर? क्योंकि 3 वोल्ट पे हम टॉर्च सेक्शन, हमारी वाईफाई सेक्शन और हमारी ऑडियो सेक्शन, ये तीनों सेक्शन को हम ट्रेस करेंगे। अगर वो VDD 3.3 वोल्ट की लाइन अगर सेटिंग मिले तो यहाँ से हम 3 वोल्ट ही इंजेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इंजेक्ट करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन 3 वोल्ट मेरे को लगता है कि सेफ़ है। 3 वोल्ट 5 एम्पियर से आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो रोजिन जब देंगे तो मेल्ट जरूर ही मेल्ट होगा। यहाँ से वाईफाई सेक्शन को हम चेक करेंगे। हम मेमोरी 4 पे लिए हैं 5 वोल्ट 5 एम्पियर। 5 वोल्ट 5 एम्पियर का काम एक शॉर्ट किलर जैसा हो जाएगा। अगर आपकी फ़ोन पे आपको लगे कि VPH या VBAT लाइन पर आपको सेटिंग मिले तो 5 वोल्ट 5 एम्पियर आप मेमोरी 4 को प्रेस करके 5 वोल्ट 5 एम्पियर देके उस टाइम से ये लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। 5 वोल्ट 5 एम्पियर के लिए आपको 2 OR यूज़ करना पड़ेगा। बूट केबल की सहायता से शायद नहीं किए तो बहुत अच्छा है। जो OR आती है हाई गेन OR, वो हाई गेन OR यहाँ से यूज़ करेंगे और 5 वोल्ट 5 एम्पियर देने से आपकी शॉर्ट क्लियर हो सकती है।
अब दोस्तों हम मेमोरी 5 के बारे में बात करेंगे, M5 के बारे में। 1.5 वोल्ट 5 एम्पियर, 1.5 वोल्ट 5 एम्पियर यहाँ से हमने क्यों लिए है? यहाँ से हमको ट्रेस करना है USB DPDM की लाइन अगर सेटिंग हो, या फिर VRAM की लाइन जो कि 1.1 वोल्ट की लाइन, ये दोनों लाइन अगर सेटिंग मिले तो हम 1.5 वोल्ट ही इंजेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि USB DPDM भी 1 वोल्ट के आसपास, 0.9 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ से तो हमारी मेमोरी सेटअप का कम्प्लीटली आपको गाइड मिल गया। अब हम ट्रेसिंग के बारे में बात करेंगे। हमारी DC में किस तरह से रीडिंग लेने से किस तरह से हमारी फॉल्ट आता है। यहाँ से हमने 4 वोल्ट और 3 एम्पियर आपको शो कर रहे हैं। जब हमने बूट केबल लगाकर पावर की प्रेस कर रहे हैं, मैं जितने भी आज आपको एग्जांपल दूंगा ये आपके बहुत ही काम में आएगा। अगर आप पावर की प्रेस करते हैं, फ़ोन पे आपकी इस तरह से कुछ रीडिंग्स लेता है, मान लो कि 30, 48, 68 इस तरह से कुछ आप नॉर्मल की रीडिंग लेता है। उस कंडीशन पे आपको कहाँ से ट्रेस करना है? आपके पास एक फ़ोन आए जो कि पावर की को प्रेस करने से इस कंडीशन पे जाता है। पहले आपको चेक करना है कि बैटरी लगाकर और चार्जर लगाकर इस कंडीशन पे आपकी VRAS सप्लाई स्टेबल है या फिर फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन के भी एक तरीका होती है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है या फिर कम फ्लक्चुएशन होता है। अगर ये ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो ये कहीं से ना कहीं से आपको सेटिंग मिलेगा VRAS लाइन। अगर ये कम फ्लक्चुएशन होगा तो ये CPU रिबल से ये काम हो जाएगा। और एक फॉल्ट की तरफ जाते हैं। अगर आपकी फ़ोन पे बूट केबल लगा के पावर की प्रेस करते हैं, 50 से लेकर 120 के बीच में रहेगा। 50 से लेकर, ध्यान पे रखें दोस्तों, और एक बार मैं बोल देता हूँ, 50 से लेकर 120 के बीच में अगर स्टक रहता है, उस कंडीशन पे आपकी eMMC हो UFS हो, दोनों कनेक्टेड रहेगा। इस कंडीशन पे आपकी eMMC या फिर UFS इसका हेल्थ ख़राब हो सकती है। इस कंडीशन पे आपकी ऑटो पोर्ट भी बन सकता है, मैनुअल पोर्ट भी बन सकता है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑटो पोर्ट भी नहीं भी बन सकता है, लेकिन इस कंडीशन पे आपकी eMMC के हेल्थ को पहले चेक करना पड़ेगा। अगर eMMC सही है तो इस पर सॉफ्टवेयर डाल के इसको चेक करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का और एक भी तरीका है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये इस तरह से आपकी कुछ एम्पियर लेके स्टक रहता है 120 के बीच में, ये eMMC हेल्थ की वजह से ये हो सकता है। अब दोस्तों और एक फॉल्ट के बारे में हम जान लेते हैं। अगर हमारी बूट केबल लगाने से कुछ हाई एम्पियर लेता है पावर की प्रेस करने से, ये देखिए 0.40, 0.39 इस तरह से कुछ हाई एम्पियर लेता है, और पावर की को रिलीज़ कर देने के बाद ये 0 हो जाता है। उस कंडीशन पे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपकी फॉल्ट कहाँ से। इस कंडीशन पे आपकी कुछ ना कुछ कंपोनेंट हीट होगा और आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हमारी कौन सा लाइन पर सेटिंग की वजह से हमारी हाई एम्पियर लेता है। अब दोस्तों और एक की फॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर आप बूट केबल लगाते हैं, लगाने के तुरंत इस तरह से एम्पियर हमारी नीचे की तरफ हो जाता है। बूट केबल लगाएंगे और एम्पियर आपके नीचे की तरफ हो जाएगा। उस कंडीशन पे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा आपकी VVAT या फिर VPH लाइन पर सेटिंग के वजह से आपकी एम्पियर डाउन हो जा रहा है। उस कंडीशन पे आपको शॉर्ट किलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से 5 वोल्ट 5 एम्पियर पे इसको आप फाइंड कर सकते हैं। इस कंडीशन पे आपकी किसी न किसी चीज़ हीट होगा, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा इस कंडीशन पे आपकी कौन सा लाइन पर शॉर्ट है। और एक की फॉल्ट के बारे में हम बात करते हैं। जब आप पावर की प्रेस करते हैं 0.05, 0.04, फिर पावर की रिलीज़ कर देने के बाद 0.000, फिर आप पावर की प्रेस कर देने के बाद फिर 0.5, फिर पावर की को रिलीज़ कर देने के बाद 0.00, इस कंडीशन पे आपको बक और LDO लाइन के ऊपर पहले ध्यान देना होगा। अगर आपकी VPH आउटपुट हो रहा है, आपकी BQI से लगी है या फिर PMI से लगी है, अगर आपकी वोल्टेज आउटपुट हो रहा है तो इस कंडीशन पे आपको चेक करना है बक और LDO कॉयल की तरफ। बक और LDO कॉयल मिसिंग हो जाने की वजह से भी इस कंडीशन पे फ़ोन आ सकती है, क्योंकि मैंने काफ़ी दर देखा हूँ LDO और बक लाइन ख़राब हो जाने की वजह से या फिर टूट जाने की वजह से आपकी इस तरह से होती है। अब दोस्तों और एक फॉल्ट के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपके पास एक फ़ोन आए, पावर की बूट केबल लगाकर पावर की प्रेस करते हैं, कुछ एम्पियर लेता है 157,
मान लो कि 130 से 120 से लेकर 200 के बीच में रीडिंग्स लेता है, फिर जीरो हो जाता है पावर की रिलीज़ कर देने के बाद, उस कंडीशन पे आपकी 100% सॉफ्टवेयर इशू है। अभी और एक फॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। जब हम बूट केबल लगा के पावर की को प्रेस करते हैं, ये देखिए 149 पर स्टक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 120 से लेकर 200 के बीच में अगर आपकी एम्पियर स्टक रहता है, उस कंडीशन पे आपकी रैम कनेक्टेड नहीं है, ये श्योर है। आपकी रैम कनेक्टेड नहीं ना होने की वजह से आपके कुछ एम्पियर स्टक रहता है। उस कंडीशन पे आपकी क्वालकॉम का मोबाइल हो तो ये पोर्ट बनेगा। अगर सैमसंग की डबल डेकर हो, उस कंडीशन पे आपकी यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज रहेगा। ये दोनों हमने सर्वे किया हूँ, तो इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपकी 120 से लेकर 200 के बीच में आपकी एम्पियर रहता है, तो उस कंडीशन पे आपकी रैम नॉट कनेक्टेड। अभी और एक फॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। जब हम बूट केबल लगा के पावर की को प्रेस करते हैं, इस तरह से कुछ जिस तरह से हमारी नॉर्मल ऑन कंडीशन की रीडिंग्स लेता है, फिर पावर की को रिलीज़ कर देने के बाद जीरो हो जाता है। इस कंडीशन पे काफ़ी सारे टेक्नीशियन बहुत गलती कर देते हैं कि सीपीयू को रिबल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी डीसी में भी कुछ कुछ सेट ऑन नहीं होता है, इस तरह से रीडिंग्स लेता है लेकिन फ़ोन कम्प्लीटली ऑन रहता है। उस कंडीशन पे आप पहले चार्जर लगाकर इसको चेक करना, चार्जर पे कितना हमारी रीडिंग्स लेता है। अगर 0.02 पे आपकी बैटरी फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, उस कंडीशन पे आप मल्टीमीटर के थ्रू उसका वी बैट पर चेक करेंगे कितना वोल्टेज है। एक एग्जांपल के लिए देता हूँ। मान लो कि 3.2 वोल्ट है, उस पर ही रखना मीटर की प्रोब, उसको हटाना मत। 3.2, 3.3, 3.4 होता है कि नहीं चेक करेंगे। अगर बैटरी का वोल्टेज 3.2, 3.3, 3.4 इस तरह से होती है, तो इसको कुछ टाइम के लिए आप इस तरह से छोड़ देंगे, वेट करेंगे हाई एम्पियर लेता है कि नहीं। अगर हाई एम्पियर लेता है तो 100% ये फ़ोन ऑन हो जाएगी। इस कंडीशन पे आपकी कुछ भी इशू नहीं आएगा, आप इधर उधर कभी भी नहीं भागेंगे। इस तरह से रीडिंग्स अगर फ़ोन पे आती है, क्योंकि लेटेस्ट जो फ़ोन आती है HDI और SCL आती है, हमारी बैटरी THR ID नहीं आती है, तो DC में कभी कभी ऑन भी नहीं होता है। तो इस कंडीशन पे आप पहले चार्जर को लगाकर टेस्ट करेंगे। अभी और एक फॉल्ट के बारे में हम जान लेते हैं। अगर बूट केबल लगाने के बाद बिना पावर की प्रेस करते हुए आपकी 0.01 पर स्टक रहता है, उस कंडीशन पे आपको कहीं से ना कहीं से सेटिंग मिलेगा। इस सेटिंग को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं एक सिंपल सी तरीका बता देता हूँ। इस टाइम से आपकी 0.01 या फिर 0.02 इस तरह से कुछ स्टक रहता है, 0.03 भी हो सकता है, 0.01, 0.002, 0.003 इस तरह से कुछ स्टॉक रहता है। तो आप समझ लेना कि ये आपकी पावर आईसी या फिर आपकी चार्जिंग आईसी से ही इशू है। पावर आईसी और चार्जिंग आईसी से अगर कुछ फल्टी हो या फिर सेटिंग हो तो आपको तो पता नहीं चलेगा। तो ये पता होने के लिए आपको डीसी पावर सप्लाई को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपकी 0.02 या फिर 0.03 या फिर 0.04, 0.05 हो जाएगा तो अलग प्रॉब्लम हो जाएगा। 0.02 तक सीमित है, 0.03 तक सीमित है, 0.02, 0.03, 0.01 इस तरह से स्टॉक रहता है। ऑटो एम्पियर लेता है, तो उस कंडीशन पे पहले पावर आईसी को ओपन करके चेक करना है कि ऑटो एम्पियर लेता है कि नहीं। मैं जिस तरह से सर्वे किया हूँ 0.01, 0.02, 0.03 पे आपकी पावर आईसी को चेंज कर देने से डायरेक्टली इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं इधर उधर बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली फोकस बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों और एक फॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। जब हम पावर की प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपकी 02, 01, 02, 01 फिर पावर की रिलीज़ कर देने से ये जीरो हो जाता है। ये देखिए जब हम पावर की प्रेस करते हैं 01, 02, 01, 02 फिर पावर की रिलीज़ कर देने के बाद ये 00 होता है। इस तरह से काफ़ी सारी फॉल्ट आपके पास आएगी जो कि माइंड को पूरा ख़राब कर देगी, ये कहाँ से फॉल्ट है। इस कंडीशन पे आपकी चार्जिंग आईसी का ही इशू है और कुछ भी इशू नहीं है दोस्तों। इस कंडीशन पे आपकी चार्जिंग आईसी को पहले चेक करो। चार्जिंग आईसी आपकी, मैं चार्जिंग आईसी बोल दिया, आप सोच रहे होंगे कि सर चार्जिंग आईसी क्यों बोल दिए। मैं चार्जिंग आईसी बोल दिया कि आपको समझने के लिए अच्छा हो। मैं DC to DC आईसी बोल सकता हूँ। आपकी PMI हो, PQ हो, ये आईसी को पहले आपको चेक करना होगा कि इस कंडीशन पे आपकी ये आईसी ख़राब होगी या सही है। ये जो 0.02, 0.01 जो मिली एम्पियर लेता है, ये फॉल्ट काफ़ी दर चार्जिंग आईसी से आती है।
SM575713 सैमसंग की जो आईसी थी, ये इस तरह से ही प्रॉब्लम आएगी। 0.02 0.01 पे इस तरह से कुछ एम्पियर लेगा, फिर जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन पे ये लाइन पर आपको ट्रेस करना है। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्शन से आएगी। अगर आपकी फ़ोन पे, मैं जिस तरह से फाउंड कर रहा हूँ, अगर आपकी फ़ोन पे पावर आईसी क्या ख़राब भी हो, पावर आईसी ख़राब भी हो तो इस कंडीशन पे हो सकता है। अगर आपकी चार्जिंग आईसी भी ख़राब हो सकता है। आजकल तो 2 3 4 पावर आईसी तो कंपनी ने बैठा है। जिस तरह से हमारी पोको X3 प्रो में एक 8150, 8150L, 8150B, इस तरह से 2 3 पावर आईसी बैठा है। उस कंडीशन पे आपको ये जो प्रॉब्लम है, पहले आपको ध्यान देना है चार्जिंग आईसी के ऊपर 8150B। मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर मिलता होगा। आगे हम सिमास्टिक के ऊपर एक वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।